हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 डेली यूज वोकेबलरी करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था, तो उसके साथ ही रेलेवेंट ये सीरीज है वोकेबलरी डेली यूज पार्ट 1। तो इसमें हम पहला जो हेडिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं पक्का। जैसे सभी समझते हैं कि जब हम पक्का बोलते हैं तो इसका ट्रांसलेशन रहेगा राइप, तो ये गलत है। तो ये हर जगह पे इसका ट्रांसलेशन बदल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं पक्का फल, तो ये होगा राइप फ्रूट। अगर मैं बोलता हूं पक्का मकान, तो ये होगा कंक्रीट हाउस। अगर मैं बोलता हूं पक्की सड़क, तो ये होगा मेटल्ड रोड। पक्की नौकरी, परमानेंट जॉब। पक्की तनख्वाह, तो फिक्स्ड सैलरी। पक्का रंग, तो डार्क कंप्लेक्शन। पक्का सबूत, तो पॉजिटिव प्रूफ। पक्की नकल, तो सर्टिफाइड कॉपी। पक्का आदमी मीन्स जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें, तो रिलायबल मैन। और इसी के साथ ही अगर हम बोले कि पक्का वायदा, तो ये हुआ जेंटल प्रॉमिस। कच्चा वायदा, तो स्नोबॉल प्रॉमिस। तो मसलन कि जैसे जैसे हम पक्का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज होता जा रहा है। तो एक्यूरेट और 9 बैंड वोकेबलरी के लिए ये जरूरी है कि कहां कहां पे हमने पक्का के लिए कौन सी इंग्लिश यूज करनी है। तो इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट हेडिंग है डेली यूज वोकेबलरी का, वो है मोटा। जैसे जब हम बोलते हैं कि मोटा आदमी, तो बजाय कि ये कहने कि फैट मैन, तो हम बोलेंगे ओबीज और ओबीज मैन। इसी तरह मोटी आंखें, तो प्रिटी आईज। मैं बोलूं कि नीलू की आंखें कितनी मोटी हैं, कितनी सुंदर हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि हाउ प्रिटी आईज नीलू हैज। मोटा रहन सहन, तो रॉयल लिविंग और इंपीरियल लिविंग। मोटा चश्मा, तो हाई पावर्ड ग्लास। इसी तरह बोलते हैं कि मोटा दिमाग, तो थिक हेडेड। मोटी लाठी, तो थिक स्टिक। मोटा कागज, तो थिक पेपर। मोटा कपड़ा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कोर्स क्लोथ। मोटी आमदन, तो इसको हम कहेंगे हैंडसम इनकम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे जैसे ये सब यूज होते हैं, कि वैसे वैसे ही हमने मोटा के लिए या पक्का के लिए अलग अलग वर्ड यूज करने हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है रखना। देखो, जब मैं बोलता हूं नाम रखना, तो नेम द चाइल्ड। बच्चे का नाम रखो, तो नेम द चाइल्ड। नौकर रखना, तो एम्प्लॉय सर्वेंट और डिप्लॉय सर्वेंट और हायर सर्वेंट। गाड़ी रखना, तो मेंटेन कार। इसी तरह हर सेंटेंस में इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे वर्त रखना, तो ऑब्जर्व फास्ट। तो इसी सीरीज में हम जितनी भी ट्रांसलेशन करेंगे, तो इन सभी को आपने याद रखना है, ताकि जो भी डेली यूज में ऐसे आपके लागू होते हैं, उनको आप एक्यूरेट वर्ड वहां वहां पर लगा सकें। थैंक यू वेरी मच।